तो हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ एक और नया डांगवा। तो फिर चलो बिना देरी के करते हैं इसे स्टार्ट, जो कि काफी ज्यादा औसम है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें डेड सोल फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, जिस फॉरेस्ट के नीचे एक एशियंट स्वॉर्ड एम्पर को दफन किया गया होता है। अब हम उस एंशिएंट स्वॉर्ड एम्पर को देखते हैं जो कहता है कि मैन ऑफ डेस्टिनी आ रहा है, और अब वह एंशिएंट एम्पर यह कहकर अपने ब्लड की बूंद को नीचे पानी में डाल देता है, जिससे कि वहाँ से काफी ज्यादा पावर रिलीज होती है। वहीं हम थोड़ी दूर पर बुक ऑफ हेवन को देखते हैं। उस बुक में से निकल रही पावर उस एनर्जी को न्यूट्रलाइज कर देती है। अब यह सीन यहीं कट हो जाता है। अब हमें उस डेड सोल फॉरेस्ट के ऊपर बनी ब्रोकन सोल क्लिफ को दिखाया जाता है। वहाँ पर हम चैंग परिवार के यंग मास्टर को देखते हैं, जो कि टियान जाओ सेक की लड़की को हील कर रहा होता है, परंतु वह लड़की वहाँ पर अपनी पावर का ब्लास्ट कर देती है। यह देखकर टियान उससे कहता है कि क्या तुम ठीक हो? इस पर वह लड़की कहती है कि नहीं, मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी भी स्थिर नहीं हुई। यह सुनकर टियान अपने पास से उसे एक पर्ल देते हुए कहता है कि यह जेड पर्ल है जो कि मेरे पिता ने मुझे दिया था। यह जरूर ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टेबल करने में काफी मदद करेगा। यह सुनकर वो याओ उस जेड पर्ल को ले लेती है, परंतु तभी वहाँ पर चैंग वू आ जाता है। वह कहता है कि अरे, हमारे यंग मास्टर तो एक हीरो निकले जो कि एक लड़की की मदद कर रहे हैं। अब टियान उसे देखकर कहता है कि चैंग वू, तुम यहाँ क्यों आए हो? परंतु तभी वो याओ टियान पर अटैक कर देती है, जिससे कि टियान काफी बुरी तरीके से घायल हो जाता है। अब टियान यह देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होता है कि वो याओ ने उसे धोखा दे दिया। चैंग वू टियान से कहता है कि इस पहाड़ के नीचे डेड सोल फॉरेस्ट है, और जो भी इस फॉरेस्ट में गलती से गिर जाता है वह कभी भी वापस नहीं आता। और अब वह यह कहकर अपने वेपन को बाहर निकाल लेता है, और फिर वह अपने वेपन से टियान पर हमला कर देता है, परंतु टियान उसके अटैक से बच जाता है। चैंग वू टियान से कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही उस ओल्ड मैन को भी तुम्हारे पास भेज दूंगा। यह सुनकर टियान उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हमला करने की और मेरे पिता के बारे में यह कहने की। वह वहाँ पर अपनी पावर का उपयोग करने की कोशिश करता है, परंतु वह वहाँ अपनी पावर का उपयोग नहीं कर पाता। वह समझ जाता है कि उसकी इनर वाइंस को वो याओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया है, परंतु तभी चैंग बाओ आगे आकर टियान पर हमला करके उसे क्लिफ की किनारे पर कर देता है। चैंग वो टियान से कहता है कि अब तुम्हारी मार्शल स्पिरिट कभी भी अवेक नहीं होगी, अब तुम सिर्फ अपने परिवार के लिए एक बर्डन हो। यह सुनकर टियान उससे कहता है कि तुम परिवार के हेड की पोजीशन के लिए मुझे और मेरे पिता के खिलाफ जा रहे हो, लेकिन आज मैं शपथ लेता हूँ, यदि आज मैं नहीं मरा तो फिर आज का बदला मैं तुमसे 100 गुना ज्यादा करके लूंगा। इस पर चैंग वो उससे कहता है कि यह मौका तुम्हें नहीं मिलेगा, और यह कहकर वह टियान पर हमला कर देता है, जिससे कि टियान उस क्लिफ से नीचे गिर जाता है। वो याओ उस क्लिफ के किनारे पर आकर उसे देखने लगती है। तभी चैंग वो याओ के पास आता है और अब वह उसे वहाँ से धक्का दे देता है। इधर हम टियान को देखते हैं जो कि उस क्लिफ से नीचे गिरता हुआ जा रहा होता है। वह नीचे सीधे पानी में जाकर गिरता है। वह सोच रहा होता है कि क्या यही मेरी डेस्टिनी है। तभी वहाँ पर एंशिएंट स्वॉर्ड एम्पर आ जाता है। वह टियान के अंदर अपनी विल पावर को डाल रहा होता है। टियान उससे पूछता है कि क्या तुम कोई गॉड हो, परंतु तभी वहाँ पर बुक ऑफ हेवन में से एक लाइट आसमान में जाती है, और फिर बुक ऑफ हेवन में से कुछ स्क्रिप्चर निकल कर टियान के अंदर चले जाते हैं। इधर हम दूसरे यूनिवर्स में चेंग टियान नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि अपने पावर लेवल को चेक कर रहा होता है। वह उस लिस्ट में पहले नंबर पर होता है, परंतु तभी वहाँ पर बुक ऑफ हेवन की लाइट गिरती है, और अब उसका पावर लेवल और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। अब वह धीरे धीरे करके वहाँ से हवा में जाने लगता है, और अब वह थोड़ी ही देर में दूसरे यूनिवर्स से चेंग टियान के यूनिवर्स में आ जाता है, और अब उसकी सोल चेंग टियान की बॉडी में चली जाती है। और अब ऐसा होते ही वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। अब थोड़ी देर बाद चेंग टियान पानी के ऊपर आ जाता है, और फिर टियान की आँख खुलती है। वह अपने सामने वो याओ को मरा हुआ दिखता है, परंतु तभी एंशिएंट स्वॉर्ड एम्पर वहाँ पर आकर चेंग टियान को रस्सी से पकड़ लेता है। एंशिएंट एम्पर उससे कहता है कि मैं काफी समय से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए। अब मैं तुम्हारी सोल का उपयोग करके अपनी पावर को बढ़ाऊंगा। एंशिएंट एम्पर यह कहकर वह चेंग टियान के अंदर मौजूद डार्क ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है। चेंग टियान कहता है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं मारा जा सकता। जो लोग मुझे बुली करती हैं अभी तो मुझे उन्हें भी सबक सिखाना है, और तो और मेरे पिता और वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। और तभी हम दूसरे वर्ल्ड से आए हुए टियान को देखते हैं, जो कि अपनी पावर का उपयोग करता है, जिससे कि टियान के सर पर एक होली स्वॉर्ड सिंबल बन जाता है। और फिर तभी टियान अपनी पावर को रिलीज करता है, और उसके हाथ में एक होली स्वॉर्ड आ जाती है, और उसकी आंखों में से एविल ऑरा निकल रहा होता है। टियान एंशिएंट एम्प्रेस से कहता है कि अब मेरी बारी है तुम्हें सबक सिखाने की। यह कहकर वह एंशिएंट एम्पर पर अटैक करके उससे पीछे कर देता है, और
फिर वह वहाँ पर अपनी 4 होली डिस्क फॉर्मेशन को बनाकर एशियन टेम्पर को अपनी स्वॉर्ड फॉर्मेशन से वहीं क्रश करने लगता है। एंशिएंट टेम्पर उससे कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारे अंदर तो इतनी पावर नहीं है। और फिर एंशिएंट टेम्पर वहाँ पर अपने एम्परर स्पिरिट को समन कर लेता है। यह देखकर चैंग तियान अपनी होली स्वॉर्ड के एक अल्टीमेट मूव का उपयोग करके उस एम्परर स्पिरिट को वहीं डिस्ट्रॉय कर देता है। और जैसे ही एंशिएंट एम्परर खत्म हो जाता है, वह होली स्वॉर्ड तियान के हाथ में से गायब हो जाती है। तियान जैसे ही नॉर्मल होता है, वह अपने आप को कमजोर महसूस करता है। वह उस जगह को देखता है, तभी उसकी नजर बुक ऑफ हेवन पर पड़ती है। तभी वह हेवनली बुक तियान के माइंड के अंदर चली जाती है। तभी एक अननोन वॉइस उससे कहती है कि तुम्हें हेवन के द्वारा रीइंकार्नेट किया गया है, अब तुम्हें बुक ऑफ हेवन की प्रैक्टिस करनी होगी। अब तभी दूसरे वर्ल्ड के तियान की स्टोरेज रिंग तियान के पास आ जाती है। वह उसे देखकर कहता है कि यह तो एक स्टोरेज रिंग है, पता नहीं यह सब मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ से निकलने के बारे में सोचना चाहिए। और अब वह यह कहकर वहाँ से आगे बढ़ने लगता है। हम उसी जेड पर्ल को देखते हैं जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। जितनी जल्दी हो सकेगा इसका नेक्स्ट एपिसोड भी उतनी ही जल्दी आएगा।